हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो एडू में बात पर आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 है जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का रियल नंबर्स का उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इरेशनलिटी के बारे में। हमने एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ जो एक्सरसाइज फर्स्ट में देखा था, आज हम देखने जा रहे हैं इरेशनलिटी के बारे में। कोई भी नंबर इरेशनल कब होता है, तो हमें मेन मेन बातें जो ध्यान रखनी है। यदि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर यदि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो, यदि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा हो, तो इसका मतलब वो इरेशनल होगा। या दूसरा हम ध्यान रख सकते हैं, यदि हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी ऐसा नंबर है जो डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब चलते जा रहा है, और ना रिपीट हो रहा है, अलग अलग नंबर आता जा रहा है। जिस तरीके से मैं कोई एग्जाम्पल है, जैसे मैंने ले लिया 3.178925600, इस तरीके से चलता जा रहा है। मतलब डेसिमल के बाद नंबर चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, वो अलग अलग नंबर आ रहा है, तो वो नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी वो भी इरेशनल नंबर होगा। इसके अलावा यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा है, तो भी इरेशनल होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यदि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर का यदि स्क्वायर रूट साइन लगा है, तो वो भी इरेशनल नंबर होगा। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे। परफेक्ट स्क्वायर जैसे परफेक्ट स्क्वायर हो गया 1 4 3, सॉरी 1 4 9 16 25 36, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। कहने का मतलब ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम कह रहे हैं कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये नंबर नहीं होने चाहिए। इनके अलावा जैसे कोई नंबर हो, एग्जाम्पल के लिए जैसे स्क्वायर रूट 2 है, ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यदि इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, तो भी ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 या 5, इस तरीके से ये सारे इरेशनल नंबर होंगे। तो इरेशनल नंबर, यदि हमें मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि यदि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा है, तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 5, 7, 11, इस तरीके से ये सभी कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो अब हमें क्या ध्यान रखना है, मेन मेन जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है इरेशनल में, वो मैं नोट कर लेंगे। तो आगे देखते हैं हम। जो हमें इसमें मेन पॉइंट ध्यान रखना है, जिसे हम नोट कर लेते हैं, या हम उसे थ्योरम भी बोल सकते हैं, या एक्सियम एक्सियम है, या हमें थ्योरम भी बोल सकते हैं इसको, या सिद्धांत भी बोल सकते हैं। यदि इफ P डिवाइड्स
if p divides a square, if p divides a square, then p divides a also। ये इसमें ध्यान रखना है, जो बार बार हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, जब ये पॉइंट हमें बार बार लिखना होगा। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे यदि 6 है जो ये 36 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, यदि 6 36 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो 6 है वो 36 को भी डिवाइड करेगा। और एग्जाम्पल ले हम, यदि 5 25 के स्क्वायर इसको डिवाइड करता है तो 5 25 को भी डिवाइड करेगा। तो ये लाइन हम बार बार अपने क्वेश्चनों में लिखेंगे, तो ये ध्यान रखना है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। इसके बाद देखते हैं रेशनल नंबर। तो ये हमें पता है कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब कहलाएगा, यदि हम इसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यदि किसी नंबर को p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होगा। इसमें कंडीशन है p एंड q आर कोप्राइम्स, p एंड q आर कोप्राइम्स। या तो ये लिखेंगे, या p एंड q डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ये बातें लिखनी है हमें। कोई भी नंबर रेशनल नंबर कब कहलाएगा, यदि हम उसे p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन ये है p और q को प्राइम नंबर होने चाहिए, या ऐसा भी कह सकते हैं हम p एंड q डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। अब को प्राइम नंबर देखते हैं हम। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, को प्राइम नंबर्स यानी को का मतलब को प्राइम नंबर्स का मतलब यानी ऐसे दो नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ये लाइन जो मैंने लिखी है यानी डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, या ऐसे भी कह सकते हैं जिनके अंदर केवल वन कॉमन फैक्टर हो। तो इनमें डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। यानी ऐसे दो नंबर जिनमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, केवल वन कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो वो कहलाएगा को प्राइम नंबर कहलाएगा। तो अब एक चीज और ध्यान रखना है, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम but all co-prime numbers may not be prime। ये बात कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाती है कि जो सारे नंबर हैं, सारे प्राइम नंबर हैं, वो को प्राइम नंबर होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सारे को प्राइम है वो प्राइम हो। और को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है, को प्राइम हैव एचसीएफ 1। जो को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर्स हैव एचसीएफ 1, यानी को प्राइम नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा।
तो रेशनल नंबर में ध्यान रखना है, हमें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी उनमें कोई कॉमन ना हो वन के अलावा। तो हमने अभी जितना बेसिक पढ़ा है उसको अप्लाई अब अपने क्वेश्चंस पे करते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो हम जो इरेशनल नंबर इसमें दिया गया है तो हम इसका विपरीत मानेंगे, इसका उल्टा, यानी बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इसका विपरीत मानेंगे। वो इरेशनल नंबर बोल रहे हैं तो हम मानेंगे कि लेट स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया, तो देयरफॉर अब हमें पता है कोई रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के इक्वल होता है, तो हम इसको स्क्वायर रूट 2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू के। पी अपॉन क्यू के। अब कोई भी रेशनल नंबर जब पी अपॉन क्यू के इक्वल होगा, यहाँ पी और क्यू क्या होंगे? पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स। पी एंड क्यू आर कोप्राइम्स या पी एंड क्यू doesn't have any common factor, ये लिखेंगे कि P and Q doesn't have any common factor other than 1। कहने का मतलब P और Q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हैं P and Q are कोप्राइम। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने लिख दिया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायरिंग यहां लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर कर देंगे पी अपॉन क्यू का भी, तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये इससे ये कट जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का साइन 2 से कट जाएगा पावर से, तो यहां बचा 2 बराबर, या 2 बचा यहाँ, ये पावर पी पे आ जाएगी, ये पावर क्यू पे आ जाएगी, क्यू स्क्वायर। तो इसे हम क्यू को इधर ले जाते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2। और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई जो पी स्क्वायर अपॉन 2 का, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने। अब देखो जो हमने एक्जियम पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यदि कोई नंबर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो, सॉरी, यदि कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बिना स्क्वायर के पद को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है, यदि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यदि 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट if 2 divide p square तो 2 divide p also, 2 divide if लिखते हैं, we know that if 2 divide p square then 2 divide p also। ये हमने एग्जाम पढ़ा था कि यदि कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसके बिना स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, यानी ये हमने लिख दिया। अब देखो जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आ रहा है क्यू स्क्वायर। जब 2 पी को डिवाइड करेगा तो हम कोई भी नंबर मान लेते हैं, तो इसको आगे से यहां से सॉल्व करते हैं। तो नाउ 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू स्क्वायर आ रहा है। जब 2 पी को डिवाइड करेगा, जब 2 पी को डिवाइड करेगा तो उसको हम मान लेते हैं m के इक्वल। लेट इसको मान लिया m के इक्वल, तो p की वैल्यू आ जाएगी 2m, तो p की वैल्यू आ गई 2m, p की वैल्यू आ गई 2m।
अब p की वैल्यू जो 2m आई है इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट p इक्वल टू 2m इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी 2m का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर अपॉन 2, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जिसको काट देंगे 2 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा m स्क्वायर 2m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो जाएगा 2m स्क्वायर के इक्वल। अब हम इसको इसके इक्वल ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, मतलब बटे में, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो m स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, m स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो ये हम तो लिखेंगे वी नो दैट इफ 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर देन 2 डिवाइड क्यू ऑल्सो। ये लाइन लिख देंगे हम, यदि 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो नाउ यदि 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो m स्क्वायर आ रहा है, यदि 2 क्यू को डिवाइड करेगा, यदि 2 क्यू को डिवाइड करेगा उसको हमने मान लिया n के इक्वल, उसको हमने मान लिया n के इक्वल, तो यहां से q की वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू आ गई 2n, q की वैल्यू आ गई 2n। अब मेरे पास p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू आ गई, हमने क्या माना था, तो आगे देखते हैं। हमने माना था जो स्क्वायर रूट 2 है वो किसके इक्वल है, p अपॉन q के, किसके इक्वल है, p अपॉन q के। अब मेरे पास p की वैल्यू क्या आई है, p की वैल्यू आई है 2m, p की वैल्यू आई है 2m, और q की वैल्यू आई है 2n, q की वैल्यू आई है 2n। अब देखो हमने क्या बोला था, हमने तो ये बोला जो p और q है वो को प्राइम है, p और q क्या है, को प्राइम, या उनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, लेकिन हमें तो यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, हमें क्या मिल गया यहाँ पर 2। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन है, जो हमने माना है, जो हमने अजम्पशन लिया है कि जो स्क्वायर रूट 2 है ये रेशनल नंबर है, वो कैसा है, गलत अजम्पशन लिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर दिस contradiction due to our wrong assumption, जो हमारा assumption है वो कैसा है, गलत है। Therefore square root 2 is a rational number, square root 2 is a rational number, और नीचे लिख देंगे hence proved, hence proved। इस तरीके से होंगे ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हैं इस तरीके से होंगे। अब देखो दोबारा हम रिवाइज करते हैं, स्क्वायर रूट 2 हमें इरेशनल नंबर दिया गया है, तो मैंने हमें प्रूव करना था स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन से मान लिया कि स्क्वायर रूट 2 कैसा है, रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। अब मुझे पता है रेशनल नंबर क्या होता है, p अपॉन q के इक्वल, यानी p और q को प्राइम है या इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो हमने इस जो माना है p जो स्क्वायर रूट 2 है इसको p अपॉन q के इक्वल कर दिया, और फिर इसके बाद हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम करेंगे इसको, पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। अब देखो अपने जो एनसीईआरटी बुक है उसमें काफी सारे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं और क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो अब हम उनको देखते हैं। देखो हम सारे क्वेश्चनों को तो
इसी पैटर्न पे होंगे सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे होंगे, केवल ये चेंज हो जाएगा। यदि यहां पर स्क्वायर रूट 2 की जगह स्क्वायर रूट 3 दे दे, यदि स्क्वायर रूट 2 की जगह स्क्वायर रूट 3 दे दे, देखो स्क्वायर रूट 2 की जगह क्या देगा, स्क्वायर रूट 3 दे सकता है, या स्क्वायर रूट 5 दे सकता है, या स्क्वायर रूट 7 दे सकता है, या स्क्वायर रूट 11 दे सकता है। अब देखो पैटर्न सब में यही रहेगा, केवल संख्या चेंज हो रही है और हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, केवल हमें संख्या चेंज करनी है और पूरा इसी पैटर्न पे होगा। तो हमें सारे क्वेश्चन, तो ऐसा है नहीं कि मैं सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएं, हम बस एक क्वेश्चन को समझ लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे हमसे। देखो यदि क्या हो, यदि यहां पर स्क्वायर रूट 2 की जगह, यदि स्क्वायर रूट 2 की जगह स्क्वायर रूट 3 हो जाए, यदि यहां पर स्क्वायर रूट 2 की जगह स्क्वायर रूट 3 हो जाए, इस तरीके से दिया है, तो हमें सेम बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो जो हमारा क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है, तो हमें इसे इरेशनल नंबर मान लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, तो इसे P अपॉन Q के रूप में मान लेंगे। ठीक है, तो यहां से सारी जगह बस यहाँ स्क्वायर रूट 2 की जगह स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ 3 इक्वल टू ये आ जाएगा, इसके बाद यहां पर ये 2 की जगह 3 हो जाएगा। अब देखो 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 किसको, p को भी डिवाइड करेगा, तो यहां लिखेंगे इफ 3 डिवाइड p स्क्वायर देन 3 डिवाइड p ऑल्सो, इस तरीके से हो गया। तो यदि 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो q स्क्वायर आ रहा है, यदि 3p को डिवाइड करेगा, यदि 3p को डिवाइड करेगा तो ये m के इक्वल मान दिया, तो यहां पे हो जाएगा p की वैल्यू आ गई 3m, p की वैल्यू आ गई 3m। इसी तरीके से अब जो इक्वेशन फर्स्ट आई है उसमें हम p की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3m, तो p की वैल्यू 3m करेंगे, तो यहां 2m की जगह क्या हो जाएगा 3m, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ये 3, ये 9 और यहां पे आ जाएगा ये 3, तो ये कट जाएगा, 3 बन जाते 3 बार, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3m स्क्वायर, तो m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन में 3। अब देखो 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर देन 3 डिवाइड क्यू ऑल्सो। तो हमने क्या किया, जब 3 क्यू को डिवाइड कर रहा है तो उसे n की वैल्यू इक्वल मान लिया, तो यहां से q की वैल्यू आ जाएगी 3n, इस तरीके से। अब देखो मेरे पास p और q के मान आ गए, वैल्यू आ गई, तो हम रखेंगे, हमने क्या माना था, स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल है, p अपॉन q पे, p की वैल्यू क्या आई है, p की वैल्यू आई है 3m, तो ये आ जाएगा 3m और इसकी वैल्यू आई है 3n। तो अब यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, जब मैं स्क्वायर रूट 3 को लेकर चला तो यहां पर कॉमन आ रहा है 3, तो हमने क्या पढ़ा था कि ये तो को प्राइम है, इनमें तो कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब जो हमारा जो अजम्पशन है, जो हमने माना है वो गलत माना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, जो स्क्वायर रूट 3 है वो कैसा है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये ध्यान रखना है, ये इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन होगा। अब यदि यहां पर 5 दे दिया जाए तो 5 चेंज कर देंगे, 7 दे दिया जाए 7 तो 3 की जगह 7 कर देंगे, यदि 11 दे दिया जाए तो 11 की जगह 3 की जगह 11 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे और आप इन क्वेश्चंस को घर पे ट्राई करेंगे, ये आपको होमवर्क के रूप में है। तो अगला एग्जांपल है हमारा, सो दैट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो ये जो पिछला एग्जांपल क्या है उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें मेन बातें हैं जो ध्यान रखनी है। मेन बातें हैं, जैसे यदि कोई भी 2 रेशनल नंबर का सम करें, 2 रेशनल नंबर का सम करें या सब्ट्रैक्शन करें या 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें या 2 रेशनल नंबर का डिवाइड करें, इस कंडीशन में हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर ही आता है। यदि 2 रेशनल नंबर का सम करें, सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमेशा
रेशनल नंबर आता है। इसके अलावा दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, यदि एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इर्रेशनल नंबर हो तो इसमें क्या होता है, हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है। इस कंडीशन में हमेशा इर्रेशनल नंबर आता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, इसमें जो ये आर है ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, दोबारा देखो, यदि दो रेशनल नंबर का सम करें, सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। हमेशा क्या आता है, रेशनल नंबर, ये हमेशा रेशनल नंबर आएगा। यदि एक नंबर रेशनल हो दूसरा इरेशनल हो, चाहे उनको सम करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो हमेशा इरेशनल आता है, हमेशा इरेशनल आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि यदि दो रेशनल का सम करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमेशा रेशनल आता है। यदि उनमें से एक रेशनल हो एक इरेशनल हो तो इरेशनल नंबर आता है, ये ध्यान रखना है। तो आगे अब देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो तरीका सब में सेम है, तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो इस नंबर को हम किसके इक्वल मान लेंगे, रेशनल नंबर के। तो देयरफॉर 5 माइनस रूट लेट लिखेंगे, लेट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल नंबर, रेशनल, ये मान लिया हमने। अब यदि ये रेशनल है तो ये किसके इक्वल होगा, यदि ये रेशनल है तो ये इक्वल होगा P अपॉन Q के। किसके इक्वल होगा, P अपॉन Q के। ये हमें पता है P और Q क्या है, P एंड Q आर कोप्राइम्स, P और Q क्या है, कोप्राइम नंबर है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें स्क्वायर तो करना नहीं है इसमें, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं P अपॉन Q को इधर ले आता हूं और जो ये स्क्वायर रूट थे ये परली तरफ चला जाएगा। तो 5 माइनस ये P अपॉन Q इधर आ जाएगा, P अपॉन Q, और ये स्क्वायर रूट 3 है ये इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से लिख लेंगे हमें इसको। तो अब देखो, अब अभी हमने जो पॉइंट पढ़े कि ये क्या है, 5 है एक रेशनल नंबर और P अपॉन Q क्या है, ये भी एक है रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका जब रेशनल नंबर में से रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा ओवरऑल नंबर हो गया ये रेशनल नंबर, ये पूरा का पूरा नंबर। भाई 5 रेशनल नंबर है, P अपॉन Q भी रेशनल नंबर है। जब दो रेशनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा रेशनल नंबर आता है। और ये क्या है, ये हमने अभी पीछे प्रूव करा, ये कैसा है, ये है इर्रेशनल नंबर, ये है इर्रेशनल नंबर। अब मुझे ये बताओ आप, रेशनल नंबर और इर्रेशनल कभी इक्वल होते हैं क्या, तो लिखेंगे रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इर्रेशनल। भाई ये तो होते ही नहीं, कभी भी बराबर नहीं हो सकते रेशनल और इर्रेशनल। तो इसका मतलब हमने जो अजम्पशन लिया है, वो हमारा कैसा है, रॉन्ग। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू wrong assumption। जो हमने एक assumption लिया है वो कैसा है, wrong है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, therefore 5 minus square root 3 is irrational number। तो नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव।
हैंस प्रूफ। यही हमें सिद्ध करना था। एक बार दोबारा देखते हैं। हमें ये नंबर इरेशनल दिया गया है, तो कॉन्ट्राडिक्शन से हमने इसको क्या मान लिया, रेशनल। यदि ये नंबर रेशनल है तो ये पी अपॉन क्यू के इक्वल होगा। पी और क्यू क्या है, यहाँ पर को प्राइम नंबर है, तो मैं पी अपॉन क्यू को इधर ले आऊंगा और स्क्वायर रूट 3 को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा, तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। रेशनल में से रेशनल माइनस किया जा रहा है, तो ये हमेशा रेशनल में से जब रेशनल माइनस होगा तो रेशनल आएगा। और ये स्क्वायर रूट 3 ये कैसा है, इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल और इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ये नॉट इक्वल है। तो लिख देंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हम आया ये हमने रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो देखो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, सेम इसी पैटर्न पे होंगे वो। तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है जो क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये आप खुद कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 5 को इरेशनल करना है, जैसे अभी हमने पिछला एग्जांपल किया। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5। ये इरेशनल नंबर दे रखा है, इसको रेशनल साबित करना है, इरेशनल प्रूव करना है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसको रेशनल के इक्वल मान लेंगे। थोड़ा हिंट के लिए देख लो इसको, 3 + 2 रूट 5 इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में मान लेंगे, ठीक है। तो अब इसको इधर ले जाएंगे तो 2 रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू, और ये इधर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 5 बराबर हो जाएगा पी अपॉन क्यू -3 अपॉन, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये बनेगा स्क्वायर रूट 25 इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो पी अपॉन क्यू क्या है, पी अपॉन क्यू ये पूरा, ये नंबर है पूरा रेशनल, ये क्या है, या ऐसे देख सकते हैं, देखो ये भी रेशनल पी अपॉन क्यू और 3 भी रेशनल, तो रेशनल में से रेशनल माइनस होगा तो ये ओवरऑल ये नंबर कैसा हो गया, रेशनल। 2 क्या है, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। कहने का मतलब ये है कि रेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड किया जा रहा है, तो ओवरऑल ये किसके इक्वल हो जाएगा, रेशनल के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, रेशनल। तो देखो ये पूरा रेशनल, ये पूरा रेशनल, और ये स्क्वायर रूट 5 अभी हमने पीछे देखा कि ये कैसे नंबर है, इरेशनल। बताओ इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, तो लिख देंगे इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। इस तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम इसी पैटर्न पे। तो एक और एग्जांपल लिया है मैंने जो सीबीएसई में आया वो क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया जा सकता है उसको, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 3 इज इरेशनल, और गिवन है हमें कि स्क्वायर रूट 6 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से सेम वही कंडीशन उसी तरीके से करेंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसको हम रेशनल नंबर मान लेंगे, लेट स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 3 इज रेशनल। इसको हमने रेशनल मान लिया। सब में वही पैटर्न है, आपको पैटर्न नोटिस करना है। यदि ये रेशनल है तो ये किसके, देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 3 इक्वल होगा पी अपॉन क्यू के, पी अपॉन क्यू के। पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम, पी एंड क्यू को प्राइम्स, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 + स्क्वायर रूट 3, तो इसका होल स्क्वायर अपॉन पी अपॉन क्यू, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला है, a + b, a + b हमें पता है, वी नो दैट a + b इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab, ये हम सबको पता है। यानी ये फॉर्मूला लगा देंगे, a इसको a मान लेंगे, इसको b, a + b का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे a², a क्या है हमारा पहला, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस b², b किसको माना है, रूट 3, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस
2ab 2 इंटू ए को स्क्वायर रूट 2 इंटू बी स्क्वायर रूट 3 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमने स्क्वायर कर दिया तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, यानी रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3, और ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट 2 को साइन स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस ये कितना हो गया 2, और ये अब स्क्वायर रूट 2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 से होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको मैं आगे ऊपर नोट कर लेता हूं क्योंकि ये नीचे कट जाएगा, दिखेगा नहीं। तो क्या है हमारा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर पे। अब देखो पिछले जैसे एग्जांपल हमने किया था सेम उसी तरीके से क्वेश्चन बन गया। तो ये 5 इधर प्लस का इधर ले जाएंगे इसको तो माइनस का हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 5। अब ये स्क्वायर रूट 6 के मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 6 इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 5, और ये पूरा डिवाइड में चला जाएगा ये। अब देखो नोटिस करो स्क्वायर रूट ये गिवन है, ये हमको दिया गया है, कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, ये है इरेशनल नंबर। अब देखो P अपॉन क्यू क्या माना था हमने, रेशनल नंबर। तो P अपॉन क्यू उसका स्क्वायर करेंगे तो भी रेशनल नंबर होगा, तो रेशनल नंबर में से रेशनल को घटाएंगे, रेशनल नंबर में से रेशनल को घटा रहे हैं तो ओवरऑल ये नंबर कैसा होगा, ये रेशनल हो गया। और ये 2 भी रेशनल है, तो रेशनल अपॉन रेशनल, रेशनल अपॉन रेशनल, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये नंबर पूरा हो जाएगा रेशनल। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 इसके इक्वल दिए गए, हमें पता है ये पूरा नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है, तो ये कभी इक्वल होते हैं क्या, तो यहां लिखेंगे इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। अब पूरा वही लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू our wrong assumption, therefore square root 2 plus square root 3 is irrational number, और नीचे लिख देंगे hence prove। तो इस तरीके से होंगे ये सारे क्वेश्चन। अब आपको इस तरीके क्वेश्चन के लिए पैटर्न नोटिस करना है, सभी क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जो एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो स्क्वायर रूट 5, ये भी कर लोगे आप। दूसरा क्वेश्चन, अब जो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जिनको हम देखते हैं, मैं आपको इनकी हिंट दे देता हूं और ये आपको सभी घर पे ट्राई करने हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रूव दैट 7 - 3 स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो कॉन्ट्राडिक्शन लेना है हमको, इसको रेशनल के इक्वल मान लेना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल मानेंगे तो किसके 7 - 3 रूट 5, इसको हम P अपॉन क्यू के इक्वल लिख लेंगे, P अपॉन क्यू के इक्वल लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, तो मैं P अपॉन क्यू को इधर ले आऊंगा और इसको 3 स्क्वायर रूट 5 को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस P अपॉन क्यू, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 5, 3 स्क्वायर रूट 5। अब हम क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर रूट 5 के 3 मल्टीप्लाई में, तो इसको इधर ले आएंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां बचा स्क्वायर रूट 5, ये हो जाएगा 7 माइनस P अपॉन क्यू और अपॉन 3। अब देखो रेशनल में से रेशनल माइनस कर रहा है, तो ये ओवरऑल ये नंबर कैसा हो गया, ये नंबर रेशनल हो गया, रेशनल अपॉन रेशनल, तो ये रेशनल, तो ये कैसा है, ये रेशनल है। और ये हमने अभी प्रूव किया, ये कैसा है, इरेशनल।
तो बताओ रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल हो सकता है, या रेशनल इरेशनल आपस में इक्वल हो सकते हैं? नो। तो ये नॉट इक्वल टू होंगे। तो बाकी वो पैटर्न जो आपको लाइनें लिखनी है वो लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर ये है, ये इसको हम P अपॉन Q के रेशनल के इक्वल मान लेंगे, तो 3 स्क्वायर रूट 2 बराबर आ जाएगा P अपॉन Q। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3 इंटू P अपॉन Q। देखो 3 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू हमने P अपॉन Q, P और Q क्या है? को प्राइम है, तो स्क्वायर रूट 2 यहां मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। और ये P अपॉन Q पहले है ही, ये डिवाइड में चला गया, ये P अपॉन Q। तो देखो ये क्या है? 1/3 कैसा नंबर है? रेशनल। और P अपॉन Q अभी हमने क्या माना है? ये भी रेशनल। तो देखो रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल से हो रहा है, तो ये ओवरऑल कैसा नंबर हो गया? पूरा ये रेशनल नंबर हो गया। और स्क्वायर रूट 2 हमने प्रूव किया था, ये कैसा है? इरेशनल नंबर। बताओ ये कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? तो नहीं होगा। ये भी सेम कंडीशन इसमें हो जाएगा। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है 5 + 3 रूट 2, ये इरेशनल नंबर दिया गया है और हमसे प्रूव करवाने के लिए बोल रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से इसको किसके इक्वल मान लेंगे? रेशनल नंबर के। यदि ये रेशनल नंबर के इक्वल है 5 + 3 स्क्वायर रूट 2, ये P अपॉन Q के इक्वल हो जाएगा, P अपॉन Q के। तो 3 स्क्वायर रूट 2 ये इधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, P अपॉन Q -5 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में तो ये कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, P अपॉन Q -5 और ये डिवाइड में हो जाएगा 3। तो देखो रेशनल माइनस रेशनल, ये तो कैसा हो गया? रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर डिवाइड कर रहे हैं रेशनल, तो ये ओवरऑल नंबर कैसा हो गया? रेशनल। और ये कैसा है? ये अभी हमने प्रूव किया है, इरेशनल। तो इरेशनल कभी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सेम ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है ये, और ये कई बार पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दिया गया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये दिया गया है कि ये इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर। तो हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन से इसको रेशनल नंबर के इक्वल मान लेंगे। तो रेशनल नंबर के इक्वल माना है, तो ये P अपॉन Q के इक्वल हो जाएगा, P अपॉन Q के। P और Q क्या है? प्राइम नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ये इंटरचेंज बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन P, Q अपॉन P। अब देखो वही क्वेश्चन बन गया। ये P अपॉन Q क्या है? रेशनल। ये कैसा है? इरेशनल। और ये क्या है? रेशनल। तो रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। अब बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ज्यादातर सोल्व हो चुके हैं। किस तरीके से? हमारा जो ये चैप्टर है पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का रियल नंबर से, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो भी आपको डाउट रहता है वो आप कमेंट में बता सकते हैं, वो डाउट हम सोल्व करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उसको अगली क्लास में सोल्व करेंगे। तो बने रहिए, अगला चैप्टर हम पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। तो